हेलो लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड में। मेरा नाम है सागर सक्षम और आज के इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड का एक प्रश्न बताने वाला हूं। अब छोटा सा ही क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 7 गलत लिखा हुआ है, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो 2a पे पावर 7 माइनस 128a के गुणनखंड हैं। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं सामने में। तो अब इसका जब हम गुणनखंड करने जाते हैं, जैसे मान लो गुणनखंड करने को तो कर ही सकते हैं ना, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2, दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हमने। तो बचा हमारा ए पे पावर 6 और माइनस में 128 में से 2 भाग लगेगा तो हो जाएगा 64, क्योंकि 64 दूना 128 होता है। तो जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो ये इस तरह का अगर हमें दिखा तब तो गुणनखंड में वो होगा, यानी गुणनखंड में 2 होना ही चाहिए, ए होना ही चाहिए। तो गुणनखंड में इसमें 2 नहीं दिख रहा हमें, यानी कि ये तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। बाकी इसमें भी 2 ए दोनों हैं, इसमें भी 2 और ए दोनों हैं। तो अब इसका गुणनखंड करना है कि ए पे पावर 6 और माइनस में इसको 64 जो होता है वो 2 पे पावर 6 होता है। तो अब 2 तरीका है हमारे पास, या तो हम इसका गुणनखंड करें प्रॉपर, ठीक है, या फिर इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि किस में हमारा ये आने का चांसेस है। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं दोनों तरीका कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों तरीका मतलब पहले जैसे इसको कर लेते हैं, इसको भी गुना तो करना ही पड़ेगा हमें, तो इसी को पहले ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे अगर ए पे पावर 6 और 2 पे पावर 6 है तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जब भी इस तरह का पावर मिले ना तो a माइनस 2 तो हमारा डायरेक्ट बचेगा ही बचेगा, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लो a पे पावर 3 माइनस में 2 पे पावर 3 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका गुणनखंड इतने में आ गया। अब इस पे ध्यान देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ना वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये इतना कैसे, ये सच में इतना होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हम इसका गुना करके भी देख सकते हैं। ऐसे समझ लो कि जब इसका गुना हो रहा है तो ए का गुना ए में होगा तो ए क्यू प्लस में, मतलब ये जो गुना, दोनों गुना होने पे इतना आना चाहिए ना हमारा। तो चेक कर लेते गुना करके। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होता तो उस केस में ए का ए में गुना, ए स्क्वायर में गुना किया तो ए क्यू, ए का 4 में गुना किया तो 4a और माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का गुना सब में करेंगे बारी बारी से, तो 2a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 माइनस में 2 दूना 4a। अब 4a प्लस में था, 4a माइनस में था, कट गया। 2a स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में कट गया। बचा क्या हमारा ए क्यू प्लस 8 यानी कि 2 का क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो इसके बराबर है, ठीक। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, ए क्यू माइनस बी क्यू जो है इसके बराबर है कि नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ए क्यू माइनस 4a प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 4a माइनस ये प्लस में 4a, ये 4 और a का गुना हुआ था तो प्लस 4a आना चाहिए था ना। तो 4a से माइनस 4a कट गया, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट गया। बचा क्या ए क्यू माइनस 8 यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इस तरह से हमें कुछ मिला, वो ये मिला कि इतने क्यों हमने इस तरह से लिखा 2a और फिर इसको बड़ा कोष्ठक में ए क्यू का स्क्वायर माइनस 2 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो हमें गुणनखंड किस तरह से मिल रहा है। तो 2a ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है।
अब गुना करके हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इधर तो गुना करके देखना नहीं है। अब इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी यानी 2a, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, बी ही लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 2 बार हो गया क्या, कुछ गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, यहाँ प्लस होता है सारा और यहाँ माइनस होता है, ठीक। अब ये हो गया हमारा। और ये वाला कहाँ कौन से क्वेश्चन में दिख रहा है ऑप्शन में, तो 2a, तो 2a मिल गया हमें। a प्लस 2 और a माइनस 2, तो a माइनस 2 और a प्लस 2 भी मिल गया हमें। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 ये मिल गया। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 ये भी मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने गुणनखंड कर लिया इसका। कुछ खास ज़्यादा था नहीं, बस कैलकुलेट करना था थोड़ा सा, हमें कर लिया हमने और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी अच्छा लगने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, तो मैं और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना बोलूँगा कि और क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आएंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये टी मैथ्स का क्वेश्चन है, TRE 1 में आया हुआ, और बाकी क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन बारी बारी से इस तरह से आएंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंटरेस्ट हो तो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।